गोपालपुर नाम के गांव में रमा देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसके मायके वाले भले ही अमीर थे, लेकिन उसके एक गरीब व्यक्ति से शादी करने के कारण कई सालों से उसके घर वालों से उसके रिश्ते टूट गए थे। ऐसे कई साल गुजर गए। रमा देवी के बेटे श्रीधर की शादी हो जाती है। बहू के रूप में आई कमला के सास को बहुत ही प्यार से देखने पर रमा देवी के पास जो कुछ भी था उसी में खुश होकर वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन उसके मन में न जाने किसी बात की उदासी हमेशा छाई रहती थी। बहुत समय से वो देखती आ रही कमला एक दिन अपनी सासू माँ से, सासू माँ, आपसे बहुत समय से एक बात पूछनी थी। हमारे पास खाने और रहने की तो कोई समस्या नहीं, ऊपर से आपके बेटे भी समझदार हैं और मैं भी बुरी नहीं हूँ, तो इतना अच्छा परिवार होने के बावजूद भी आप क्यों कुछ न कुछ सोचती रहती हैं और उदास होती रहती हैं? ऐसे पूछती है। तब रमा देवी कई सालों से अपने अंदर छुपाए हुए दर्द को ऐसे बताती है। हमारे घर में मैं ही सबसे छोटी थी। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, लेकिन मेरे माता पिता को मैं ही सबसे ज्यादा पसंद थी। मेरे पापा नाव चलाते हुए बहुत मेहनत से एक एक रुपया इकट्ठा करके अपनी समझदारी से लाखों रुपये कमाए। उसी समय में मेरी मुलाकात तुम्हारे ससुर जी से होने पर हमने शादी करने की सोची, लेकिन ये बात जानकर मेरी दोनों बहनों ने तब मुझे बहुत ज्यादा डराकर पापा को बताए बिना उसके साथ चली जाओ, बाकी का हम देख लेंगे ऐसे कहा। ऐसे तुम्हारे ससुर जी के साथ आए इतने साल हो गए, अब तक मेरे मायके से कोई खबर नहीं आई। उसके बाद पता चला मेरे माता पिता मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। इसी बात की जलन से मेरी बहनों ने जानबूझकर उनके सामने मुझे दोषी ठहराया। ऐसे उदास होकर कहती है। तब बहू कमला अपनी सास को संभालते हुए, शांत हो जाइए, अभी आपका मायका नहीं है तो यहाँ पर क्या परेशानी है आपको? आपको प्यार से देखने के लिए इतने सारे लोग हैं ना। ऐसे अपनी सासू माँ को संभालती है। ऐसे हमेशा की तरह उनका छोटा सा संसार बिना कोई तकलीफ के आराम से गुजर रहा था। उसी समय पर सासू माँ रमा देवी के माता पिता की मृत्यु हो गई है, ये खबर आती है। तब उन्हें आखिरी बार देखने के लिए जाऊं या नहीं जाऊं ये सोच रही थी। तब फिर से बहू कमला सासू माँ से, सासू माँ, इस बात पर इतना क्या सोचना, भले ही बड़ों ने जिंदा होने पर कुछ भी कहा हो, लेकिन वे नहीं रहे, नहीं लौट कर आएंगी ये जानने पर आपको जाना चाहिए। वहाँ आपकी बहनें और रिश्तेदार कुछ भी कहे उससे क्या, आप अपने मायके जा रही हो। और तो और भाग्यशाली जोड़ी है आपके माता पिता जिनकी मृत्यु एक साथ हुई, उन्हें देखने के लिए अब कुछ भी सोचे बिना जाइए। मैं भी साथ चलूं क्या? नहीं कमला, ना जाने वहाँ लोग कैसे बर्ताव करेंगे। ऊपर से तुम्हारे ससुर जी और बेटे को हम दोनों में से कोई नहीं रहा तो तकलीफ होगी। मैं अकेली जाती हूँ, तुम यही रहो। ऐसे अपनी बहू को मना करके सिर्फ वही अपने मायके जाती है। ऐसे सासू माँ के गए हुए 15 दिनों तक कमला ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रही थी। 15 दिनों के बाद सारे कार्यक्रम पूरे करके घर आई सासू माँ को कमला आवाज लगाते हुए, सासू माँ, सारे कार्यक्रम अच्छे से हुए? वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं ना? गए हुए लोगों को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जिंदा लोगों के साथ वहाँ अन्याय हुआ है। आप किस बारे में बात कर रही हैं सासू माँ? मैं जब घर से निकल आ गई तब मेरे माता पिता ने कई सालों तक मुझे और तुम्हारे ससुर जी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन तुमसे कहा ना, मेरी बहनों को मुझसे नफरत है, इसलिए वे दोनों बीच में आकर अगर मुझे फिर से बुलाया तो वे घर छोड़कर चली जाएंगी। ऐसे ब्लैकमेल करके इतने सालों तक मायके से दूर रखा। शायद उतना ही उनके लिए काफी नहीं था। पापा की जायदाद जो 3 हिस्सों में बंटने वाली थी, उससे वे दोनों ही लेकर मेरे पापा ने जो पहले से पसंद से रखी थी उनके उस पुश्तैनी नाव को मुझे सौंपकर मेरे साथ अन्याय किया दोनों ने। ऐसे साफ साफ कहती है। तब कमला सासू माँ को चुप कराकर, आप बहुत ही ज्यादा गलत सोच रही हैं सासू माँ। उन्होंने जो भी निर्णय लिया उससे जो भी फल आपको मिला उससे अच्छा ही हुआ है। वो कैसे? कैसे क्या सासू माँ? आपकी बहनों का ऐसा व्यवहार आपके माता पिता को भी पसंद नहीं आएगा।
लेकिन वे लोग एक बात पर बहुत खुश होंगे। बस उन्होंने कमाई हुई जायदाद को ही लेकर उनके जो पुराने यादें थे उन्हें नजरअंदाज करके आपके पास छोड़कर गए, इस पर बहुत खुश होंगे वे। वैसे भी पैसों का क्या है, अगर भाग्य खुले तो सुबह होते ही पैसे आ जाए। लेकिन आपके पिता की वो पसीने की मेहनत उनके ऊंचाइयों का कारण बनी। उनका मनपसंद नाव आपको मिला। एक बात कहूँ मैं, आपके पिता को आप बहुत पसंद थी ना, इसलिए ये उनकी ही करनी थी कि बोट आपको ही मिले। ऐसे उदास बैठी सासू माँ को हिम्मत की 4 बातें बताकर उनके मन में उदासी को खत्म कर देती है। बस वहाँ से शुरुआत हुई। अपने पिता की आखिरी निशानी को रोज देखते हुए अच्छे से साफ करते हुए उसे प्यार से देखा करती थी। एक दिन बहू कमला आकर अपनी सासू माँ से, सासू माँ मुझे एक विचार आया है। कैसा है बताइए। क्या है वो? ज्यादा कुछ नहीं, हम जिस गांव में रहते हैं वो बाकी सारे गांवों से कोने में पड़ता है ना, इसलिए दुनिया को ये गांव पता ही नहीं है। लेकिन हमारे गांव के पास में जो नदी के बीचों बीच एक जननांग क्षेत्र है, वहाँ खूबसूरत प्रकृति और तो और सुखद वातावरण भी होगा ना। तुम कहना क्या चाहती हो? पहेलियां मत बुझाओ। हमारे पास जो आपके पापा की बोट है, हम यहाँ से उस बोट को नदी में जननांग तक चलाकर वहाँ की खूबसूरती को संसार को बताकर इसे एक पिकनिक स्पॉट के रूप में प्रमोट किया तो हमारे पास ऐसी ही पड़ी हुई नाव से हमें थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे। कोई भी वस्तु इस्तेमाल न करे तो खराब हो जाती है ना, ऐसे उस बोट का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। बहू का विचार सासू माँ को बहुत पसंद आता है। सच में मेरे पापा भी तुम्हारी तरह ही सोचा करते थे, जितना है उसी में अपना काम कैसे चलाएं, बैठी हुई जगह से पैसे कैसे कमाएं, ये उनकी विद्या थी। अब शायद तुम्हारे मुंह से वही ये सारी बातें बुलवा रहे हो। ऐसे बहू के बोलने के अनुसार उनके पास जो बोट थी उसे गांव से उस खूबसूरत से प्रदेश में घुमाना शुरू करते हैं। पहले तो उस गांव के आसपास के गांव के लोग ही बोट में चढ़कर वो प्रदेश देखने जाया करते थे। उस प्रदेश का भी नाम सास बहू का प्रदेश ऐसे पड़ गया। लेकिन आने जाने वाले सारे लोग वहाँ के फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर, रील्स बनाकर वायरल करने पर सास बहू का वो प्रदेश बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। उस पर सास बहू के बोट का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता है। दिन भर में 20 से 30 ट्रिप मारकर उस खूबसूरत से नदी के बीचों बीच उस सुंदर से प्रदेश में ले जाकर वहाँ लोगों के कुछ घंटे गुजारने के बाद उन्हें फिर से ले आना सास बहू को बहुत अच्छा लगता था। ऐसे दिन गुजरते गुजरते सास बहू के बिजनेस के अच्छे से चलने के साथ साथ वो प्रदेश भी बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। विदेश से भी कई सारे लोग उस खूबसूरती को देखने के लिए वहाँ जाया करते थे। तब उस प्रदेश का जमींदार सास बहू को ढूंढते हुए आकर, देखिए, मैं यहाँ के आसपास के 200 गांव का जमींदार हूँ। ये सारे प्रदेश एक समय पर हमारे पूर्वजों के पास थे। ऐसे में हमारे यहाँ इतना सुंदर प्रदेश है, ये बात सिर्फ लोगों को बताना ही नहीं, यहाँ पर इतने सारे लोगों को आकर्षित करके तुम्हारे बोट के बिजनेस में लाभ होना ही था। इसकी वजह से कितने सारे लोगों को कार्यवृत्ति दिलाने वाले मिल गए। आपके इस काम के लिए तोहफे के रूप में आपने जिस प्रदेश को पूरी दुनिया को दिखाया, उसी प्रदेश को मैं आपके नाम कर रहा हूँ। उसे ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए जिंदगी भर आकर्षक प्रदेश के रूप में ही जाना जाएगा, ये इस बात की उम्मीद है। ऐसे जमींदार की बातें सुनकर सासू माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। खुशी के कारण वो कुछ बोल नहीं पाती। आखिरकार कमला जमींदार के दिए हुए तोहफे पर उनका शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद कमला सासू माँ से, अब बोलिए सासू माँ, आपकी बहनों ने ना उपयोग आने वाला बोट दे दिया है, कहा था ना। अब उसी बोट के कारण हमारे नसीब में एक सुंदर सा प्रदेश आया है। अगर इसकी बात करें तो आपकी बहनों ने जो आपसे छीन लिया उससे 10 गुना ज्यादा मिला है। हाँ, सच कहा बहू। मेरे पापा की नसीब है इस नाव की वजह से वो इतना ऊपर उठ पाए थे, इसीलिए ये मेरे हवाले करके गए हैं वो। ऐसे बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इस तरह बहू की समझदारी से सासू माँ को मिले हुए बोट से सास बहू बिजनेस शुरू करके ढेर सारे पैसे कमाते हैं वे।
आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।